ये है स्टेटस। असला स्टेटस में एक जर्रा बराबर भी झूठ मैंने नहीं कहा, अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ। हाँ, अब मैं कुरान मुसलमान हूँ, कुरान हाथ सर पे रख के ये कसम खा के कहूंगा, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। हाँ, क्लियर कट साफ मैसेज है कि अंतरिम आदेश आने तक, हाँ, अंतरिम आदेश आने तक कोई फैसला नहीं हो सकता, ना कोई इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है उस पे जी, कि अंतिम आदेश आने तक ना कोई उस पर निर्माण कर सकता है, ना कोई उस पर कोई दूसरा बैनामा या कुछ कर सकता है। जो जैसा है स्टेटस पड़ा वैसा पड़ा रहे। हाँ, जो जैसा रह रहा वैसा रहे। हाँ, उसमें नया निर्माण कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ भैया सुन रहे हैं। समझ रहे हैं आप। हाँ। तो अब उन्होंने क्या किया, हमारा कब्जा है लगभग 52-53 साल से। हाँ। हाँ, और हमारा मकान जो मौजूदा पुराना जर्जर सब गिर चुका है। हाँ, पर हम जिस हाल में है उसी हाल में हैं। हाँ, खाली जमीन को अपने ना वो करने की वजह से। हाँ, तो अब इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, अब जब तुम्हारा मुकदमा उच्च न्यायालय में चल रहा है तो आप पैरवी उच्च न्यायालय में करोगे कि एसडीएम के यहाँ करोगे, ये बताओ हमको, खाली इतना बात समझा दो। हाँ, या एसडीएम का क्या अधिकार है सुनने का। हाँ, इसका मतलब है कि साफ बेईमानी में एसडीएम उनका साथ दे रहा है। हाँ, जब तुमको पैरवी, एसडीएम को सीधा ये बात कहना चाहिए या पुलिस को या किसी को भी कि भैया जब मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है तो तुम उच्च न्यायालय में जाओ, पैरवी करो। हाँ, तुम क्यों बेईमानी करने का हवा दे रहे हो, जगह क्यों बना रहे हो बेईमानी करने। तो एसडीएम ने उसका 145 के अंदर मुकदमा, जबकि हमने उसको दिया हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सारे आर्डर उसको हमने पढ़ के सुनाया और सब बताया कि आप इस मुकदमे को हाथ नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आप अगर खाली जमीन होता, पड़ा रहता, विवाद होता, उसमें अगर कोई वो ना हुआ होता, मतलब कोई कहीं मुकदमा जैसे उस न्यायालय फाइल ना होता या ना चलता या स्थगन आदेश, तब आप उसमें 145 के तहत आर्डर कर सकते हो। हाँ, तब भैया अब यही, अब इसमें उन्होंने हमारे खिलाफ आर्डर कर दिया है। हाँ, हमने जबकि कोर्ट ऑफ कंडक्ट का नोटिस भी कटाया, जो उन्होंने वो एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट का कापी भी हमने उस मुकदमे में 145 के जवाब दावे हमने लगाया था उसके एसडीएम के यहाँ। हाँ, आपत्ति आरोप पत्र में अपने। हाँ, और हमारा कोई कागज देखा ही नहीं। हाँ, डायरेक्ट हमारे खिलाफ कुर्की का आदेश कर दिया। अब उसमें कुछ बताया नहीं कुर्की क्यों कर रहे हैं, मारपीट किया, ये होने का, ये तो कोई भी कह सकता है। सही है। कोई भी गलत पुलिस रिपोर्ट लगवा सकता है। आपने जांच करवाया, हमने कहा आप जांच करवाइए, मौके पे स्टेटस क्या है। हाँ, आपने जांच भी नहीं करवाया। हम भैया सारे दरवाजे जा चुके हैं, मुख्यमंत्री, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसडीएम, एसपी सबके यहाँ, कहीं हमको रिलीफ नहीं मिला है। हाँ जी। और एसडीएम को जो अपना काम करना था, अब या तो हम लोग इसलिए अपना जमीन खाली कर दें, अपने इज्जत को वो गंवा दें, अपने बाप के उसको वो कर दें, या फिर आत्महत्या कर ले परिवार समेत। ये पोजीशन एसडीएम ने पैदा कर दी है अपने बेईमानी से। ये तो मैं भरे बाजार कहूंगा कि एसडीएम बेईमान है। हाँ, उसने अपना पेट भरने के लिए, उसको गवर्नमेंट कम रुपया दे रही थी तनख्वाह। हाँ, हाँ, उसको पूरा करने के लिए उसने ये सब किया है। हाँ, तो ये कुर्की का आदेश कहाँ से हुआ है? कुर्की ये एसडीएम उत्तरौला के यहाँ से हुआ है। अच्छा। मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है। मामला उच्च, देखो कैसे विचित्र मामला देखो कैसे है। हाँ, मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है मुकदमा का, और कुर्की दे रहे एसडीएम साहब। अच्छा, हाई कोर्ट में स्टेटस क्या है अभी वहाँ का? हाई कोर्ट में स्टेटस ये है कि मुकदमा देखो लटका रहा, कैसे मुकदमा लटका रहता सालों साल। ना तुमने पैरवी किया ना हमने पैरवी किया। हाँ, तुम्हारा जमीन था, तुमको पैरवी करना चाहिए था ना। हाँ जी। ना तुमने, वहाँ देखो 23 आर्डर हुआ है, 23 आर्डर उच्च न्यायालय से हुआ है 2009 से लेकर 2025 तक। हाँ, उसमें कहीं वकील नहीं है, कहीं एक बार लगवाया गया है, कहीं नहीं लगा है, कोई बीमार है, मतलब उसमें ऐसा दिखाया गया ऑर्डर में। हाँ, ऐसा कैसे ये 15 साल तक ऐसा निकल गया। अब जब हम 2025 में जगह हम बोले मुकदमे गौर करो, इसको खत्म करो, कब तक ऐसा फंसा रहेगा। हमने वकील करके फिर से पैसा वैसा दे करके अपना वकील रखा और अपना उस पर गौर करने के लिए कहा कि भाई मामले को खत्म किया जाए। हाँ, जब हमने इधर ज्यादा हाई कोर्ट में जोर दिया तो ये उठे उधर एग्रीमेंट कर दिए। अच्छा, मामला समझो। हाँ, भेज दिया ना जब हम, हाँ, एग्रीमेंट कर दिया। हाँ, जब हम हाई कोर्ट में पैरवी करने लगे तो वो उठा
एग्रीमेंट कर दिया, मतलब इसको लगने लगा कि हार करीब आ गई है। हाँ, अब इससे पहले कि बेच के निकल लिया जाए। हाँ, ये है स्टेटस। असला स्टेटस में एक जर्रा बराबर भी झूठ मैंने नहीं कहा, अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ। हाँ, अब मैं कुरान मुसलमान हूँ, कुरान हाथ सर पे रख के ये कसम खा के कहूँगा हाँ कि यही स्टेटस है, यही वाकया है। मेरा कहने का मतलब है कि मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो एसडीएम को तुरंत कहना चाहिए आप इस जाके वहाँ से कोई ऑर्डर करा के लाइए, फिर हम करेंगे। तो हम वहाँ विचाराधीन है पहले से? पहले से 2009 से विचाराधीन है जी। हम पूरा पेपर, पूरा कागज आपको दिखाएंगे। तो इन्होंने आप बैनामा कागज भी दिखाना। अगर अब विचित्र स्थिति देखो, जमीन किसका, कब्जा कौन कर रहा है? हाँ। जमीन हमारा है। 29/11/73 को उसका बैनामा हुआ है, 20/11/73 को उसका बैनामा हुआ है। हाँ, और उसका बैनामा और मेरा बैनामा गाटा संख्या अलग अलग है। ये समझो पहले बात, फर्क समझो, फर्क। जब गाटा संख्या अलग है, दिन एक नहीं है, दिन अलग है, तो कैसे एक जमीन दो जन का हो सकता है बताओ? सही है। उनका जमीन उनका, जहाँ वो ढूंढे ना अपना जमीन, हमारे जमीन में क्यों दावा ठोक रहे हैं? माधैया मोड़ का है वो। अच्छा, माधैया मोड़ बाजार का है। एक गाटा देखो, दो अलग अलग गाटा संख्या में दो लोग का अलग अलग जमीन होगा, यही तो होगा। सही है। हाँ, अगर एक गाटा संख्या में होगा तो कहीं आजू बाजू होगा कि नहीं होगा? जब गाटा संख्या ही अलग है, तुम्हारा 316 हमारा 312 है, तब तुम्हारा जमीन हमारे यहाँ कैसे आ गया? ये पहले समझो बात। सही है। उनका जमीन मैं नहीं कहता हूँ नहीं है, होगा, कहीं रहा होगा, अपना ढूंढ लो। जिसके बाजू में चौहद्दी में अजमतुल्ला खान बाजू में हो, तो वहाँ जाकर ढूंढो। वो अब ये कर रहे हैं कि अब एसडीएम साहब ऑर्डर किए हैं, अब कुर्की का ऑर्डर किए हैं कि हमको घर खाली करो। अब हम 53 साल से रह रहे हैं, अब घर कुर्की कर दें? ऑर्डर किए हैं वो तो खाली कर दें, क्या करें बताओ? नहीं सही है। नहीं खाली करेंगे, पुलिस आएगी, झगड़ा होगा, मारपीट होगा। हाँ, सही है। तब बताओ क्या करें? मारपीट करने से हल नहीं होगा भैया। तब पत्रकार महोदय आप बताओ क्या करें? जब तक हाई कोर्ट कोई अंतिम निर्णय ना दे दे, हाँ, तब तक उस ऑर्डर को मान्य होगा। जा साहब, तो आप बताओ। देखो भाई, हमें शुरू से आपकी मोहब्बत है और आज भी है, आगे भी रहेगा। हम वैसे कुछ नहीं करने जाएंगे, बट सीओ साहब के यहाँ से फ़ोन आए, साहब के पास से फ़ोन आए, तब या ऊपर से फ़ोन आए, तो हम मजबूरी में जा सकते हैं। लेकिन साहब सीओ साहब के यहाँ फ़ोन आए हैं, लेकिन कोई आदेश तो होना चाहिए। वही चीज़ हम समझ रहे हैं। वो हमारे ऊपर दबाव डालेंगे तो हम क्या करेंगे? आप बच्चा सही कह रहे हो, आप मानते हैं। वो आपके उच्च अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी दबाव डालेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन फिर हम उसमें क्या करेंगे हमें आप बताओ। नहीं तो आपको तो मजबूरन है ना, ये बताइए। हम आपको चाहते तो आपको पकड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपके पास कभी फ़ोन किया? नहीं। आपके भाई से हमारी बात होती है, बट इस मैटर में मैंने एक दिन से बात किया, बाकी मैं कभी इस मैटर को उनसे जिक्र नहीं किया। वो भी इसलिए किया क्योंकि उनको हम बता दें, क्योंकि हमारा उनसे भाई का संबंध है, जैसे आपसे भाई का संबंध है, उनसे भी भाई का संबंध है, कि कोई बाद में अगर कुछ भी अच्छा सर, एक चीज़ हमको बता दीजिए तो हम करेंगे। बाद में अगर कुछ भी हो तो कोई हमारे पर ब्लेम न लगा पाए कि साहब आपने हमसे कहा नहीं कुछ था। सही बात, ये समझ लीजिए, सही बात। जितने लोग हैं उसके पीछे पड़े हैं उस चीज़ को खाली कराने को, बस उसका एक मकसद है। जब 145 हो गया है तो इस पर न इनका कब्जा होना चाहिए न हमारा होना चाहिए। सर 145 में सही है, 145 में अभी कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। तो ठीक है, 145 का मतलब सुनिए एक चीज़ वही चीज़ आप 145 का वो पढ़ लीजिए पहले। 145 ये कहता है, हम जान रहे हैं उसका आर्डर आने के बाद ही वो पालन होता है। नहीं, अतिक्रमण जो विवादित भूमि होती है उसी का 145 किया जाता है। 145 किया जाता है, लेकिन अगर उच्च न्यायालय से उसमें स्टे है पहले से है, अगर स्टे है तो 145 वहाँ लागू नहीं होता है। बराबर आपका कहना जायज़ है। मैं ये कह रहा हूँ, यह बात आप एक बार, अब मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन ये बात कहीं उजागर न हो। नहीं हमारा
नहीं नहीं बाहर आपके बड़ी बड़े भाई साहब मुझे फोन कर रहे हैं